नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत में 5 मिनट में 25 खबरें। दिल्ली में एक और लड़की एक तरफा के घिनौने प्यार की शिकार बनी। दिल्ली पुलिस ने 25 अगस्त को दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में एक किशोरी को गोली मारकर उसे मारने का प्रयास करने वाले अभियुक्त अमानत अली को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में फिर एक एनकाउंटर हुआ है। सोपोर में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए बताए गए। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के सिर पर 25 लाख रुपए का कैश इनाम घोषित किया है। इसके साथ साथ अन्य लोगों पर भी अलग अलग इनामों की घोषणा की गई। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि इब्राहिम गैंग भारत में सभी तरह के गलत धंधों में शामिल है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 7,946 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 37 मरीजों की जान चली गई। चीन के एक बड़े शहर चेंगदू में कोरोना लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है, जिसके चलते 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घरों से निकलने के लिए मना किया गया है। देश में कमर्शियल सिलेंडर के भाव आज से 100 रुपए घट गए हैं। नई दरों के हिसाब से देश में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के भाव 91 रुपए से 100 रुपए प्रति सिलेंडर तक घटे हैं। सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे में एक ही स्कूल में टीचर ने स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई कर दी। स्टूडेंट की पीठ पर जगह जगह गंभीर चोट के निशान है। स्टूडेंट के परिजनों ने टीचर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उदयपुर के सायरा में बेखौफ चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास किया। बाद में ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बांसवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी करता था। कोटा में पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 40,000 से ज्यादा की रकम और 5 बाइक्स जब्त की। सिरोही में जयपुर से अहमदाबाद जा रहे कंटेनर से 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त की गई। साथ ही पुलिस ने मौके से कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया। सीकर जिले में पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 1,01,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। जयपुर के मुरलीपुरा में चेन स्नैचर ने महिला के गले से चेन लूट ली और बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर जिले के बानसूर में चोरों ने एक मकान में घुसकर लाखों रुपए के सोने चांदी का आभूषण पार कर ले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोटा के बोरदा गांव में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने पति पर ही हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। टोंक जिले के उनियारा उपखंड में लंपी का जायजा लेने कलेक्टर चिन्मय गोपाल आज दौरे पर हैं। इस दौरान उनियारा एसडीएम और पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारियों को इस इलाके में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बाड़मेर जिले के चौहटन इलाके में एक स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद भरने और शिक्षकों के तबादले से नाराज स्कूली बच्चों सहित गांव के ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। कोटा में आज विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग दर्जनों इलाकों में 4 से 5.5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। जयपुर में होने जा रही राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आज दौसा जिला क्रिकेट संघ की ओर से राजेश पायलट स्टेडियम में टीम का सिलेक्शन किया गया। टोंक जिले में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश। नाराज ग्रामीणों ने आज राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बोसरिया पर तालाबंदी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में गोवंश में भयावह रूप से फैली लंपी बीमारी से चारों तरफ चिंता का माहौल है। बीकानेर की मुरली मनोहर गोचर संरक्षण समिति ने पीड़ित गोवंश के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के डबो के एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता प्रमोद सावंत समेत कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश के 2 शिक्षकों को 5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के लिए चयनित देश के इन 46 शिक्षकों में बीकानेर की शिक्षिका सुनीता गुलाटी भी शामिल है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग को हाईटेक किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से एक न्यूरो इंटरवेंशनल लैब तैयार की गई है।
धौलपुर में तीर्थराज मचकुंड पर 1 और 2 सितंबर को देव छठ मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसी दिन मचकुंड रोड स्थित पहाड़ वाले बाबा का सालाना उर्स और मजार पर मुशायरा और कव्वाली कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। और बड़ी खबर है कोटपुतली से, जहां एक ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। सड़क हादसा कोटपुतली में, ट्रेलर ने मारी स्कूटी को टक्कर, स्कूटी सवार महिला और बच्ची गंभीर घायल। गंभीर हालत में उन्हें बच्ची को जयपुर रेफर किया गया। गुस्साए लोगों ने इसके बाद ट्रेलर में आग लगा दी। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। नो एंट्री के बाद भी यहां से भारी वाहन इस जगह से गुजरते हैं। हादसे का कारण यही बताया जा रहा है। कोटपुतली के डाबला रोड का ये पूरा मामला। हीरालाल मेरे सहयोगी कोटपुतली से फोन लाइन पर जुड़ गए। हीरालाल, किस तरह ये हादसा हुआ, घायलों की क्या स्थिति? जी, मैं आपको बता दूं कि कोटपुतली कस्बे के डाबला रोड का पूरा मामला है, जहां एक स्कूटी सवार महिला अपनी बच्ची को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक डंपर ने जो स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे माँ बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को पुलिस ने बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बालिका की गंभीर हालत होने पर उसको जयपुर रेफर किया गया है। घटना से गुस्साए लोगों ने जो ट्रेलर था उसके केबिन में आग लगा दी और सूचना पर जब दमकल मौके पे पहुंची और आग को बुझा लिया गया है। फिलहाल माहौल शांत है और भीड़ को साइड में कर दिया गया और क्षतिग्रस्त जो जला हुआ ट्रक था उसको साइड में करवा दिया गया है। चलिए, शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में बिजली संकट गहरा आ गया है। सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों का उत्पादन अचानक से बंद हो गया है। सूरतगढ़ की 1570 मेगावाट की 3 इकाइयों में उत्पादन ठप। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश में गहराया बिजली संकट। 660 मेगावाट की 2 सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल इकाइयों में उत्पादन बंद हो गया है। लवली वाधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, अंदेशा तो पहले लगाया जा रहा था कि बिजली संकट कभी भी आ सकता है, लोगों को तैयार रहना चाहिए। अब लवली, की वजह से यूनिट जो है वो बंद हो चुकी है। सुबह से इस यूनिट को चालू करने की कोशिश की जा रही थी, मगर सूरतगढ़ के अंदर पूरी तरह से बिजली का जो उत्पादन है 1570 मेगावाट का, वो ठप हो चुका है। 660 मेगावाट की जो 2 इकाइयां हैं उनके बंद होने से खासा प्रभाव जो है वो बिजली के संकट पर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो निजी कंपनियां हैं जिनसे छबड़ा के अंदर जो बिजली उत्पादन करती हैं, वहां पर भी जो है खासा फर्क जो है वो पड़ा है। 900 यूनिट के आसपास वहां भी कुल मिलाकर के देखें तो पूरे राजस्थान के अंदर करीब 3000 मेगावाट के आसपास जो बिजली है वो उसका उत्पादन सीधे तौर पर ठप पड़ा है, जिसकी वजह से बिजली की जो है एक बार फिर से कमी देखने को मिल रही है। और औद्योगिक इकाइयों में और जगह पे कटौती को लेकर के अभी बातचीत चल रही है। फिलहाल जो ऊर्जा मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद में कल शाम तक इन इकाइयों को शुरू करने की योजना है, मगर बिजली विभाग का पूरा खाका, पूरी यूनिट को, पूरी तैयारी को लेकर के जो प्लान तैयार किया गया है उसे लेकर के वो मुख्यमंत्री से अभी मुलाकात करेंगे। और प्लान तो पहले तैयार होना चाहिए था लवली। अब बिजली संकट आ गया है, 24 घंटे के लिए कहा जा रहा है, लोग परेशान रहेंगे। पहले क्यों नहीं इसे लेकर प्लानिंग की गई, क्यों इंतजार कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सुमित, पहले से प्लान तैयार था बिजली संकट को लेकर के। ये तकनीकी खामी की वजह से अचानक इन यूनिटों को बंद करना पड़ा है, तो इस वजह से यूनिट को बंद किया गया है। बाकी जो तमाम यूनिट्स है जहां पर कोयले की जो संकट वाली बात थी वो दूर हो चुकी है। फिलहाल कोयले का संकट प्रदेश में कहीं भी नहीं है। कोयले की सुचारू सप्लाई जो है वो हो रही है, जिससे आवक लगातार बनी हुई, जिससे बिजली का संकट नहीं है। मगर यहाँ पर जो संकट हुआ ये तकनीकी खामियों के चलते हुआ है। तकनीकी खामी की वजह से ये हुआ है लवली, आप बता रहे हैं 5 सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों का उत्पादन बंद हो गया है। कितना असर इसका लोगों पर पड़ेगा, कब तक पड़ेगा, कब तक इस तकनीकी खामी को दुरुस्त कर लिया जाएगा? देखिए, इंजीनियर्स ने जो अभी बातचीत की है, इंजीनियर्स का कहना है कि कल शाम तक इनका समय जो है उन्होंने मांगा है सरकार से, विभाग से। कल शाम तक वो इन इकाइयों को चालू कर पाएंगे। लेकिन साफ तौर पर अगर ये कल शाम तक इकाइयां चालू हो जाती है तो दिक्कत नहीं आएगी प्रदेश को। मगर अभी तो अगर ये कल शाम तक भी इकाइयां चालू नहीं होती है तो एक बार फिर से कटौती के मोड़ पर राजस्थान को जाना होगा। और बड़े शहर जो संभाग मुख्यालय हैं वहां भी 1 से 2 घंटे की कटौती का ऐलान जो है वो सरकार कभी भी किसी भी वक्त कर सकती है। तो ऐसे में कटौती को लेकर के क्या कुछ करना होगा, बिजली सप्लाई को कैसे सुचारू बनाना होगा, इन सभी विषयों को लेकर के जो प्लान तैयार किया गया है उनको अंतिम मंजूरी दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के पास इस वक्त ऊर्जा मंत्री पहुंचे हुए हैं। और कुछ देर के अंदर जो है विद्युत भवन में भी एक बैठक आयोजित की जा रही है, आपातकालीन बैठक, जिसमें तमाम डिसीजंस जो है वो लिए जाएंगे। और देर शाम को इन डिसीजंस के बारे में न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट करेगा। चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, साफ कर दें, अपडेट दे दें,
ये बिजली की जो समस्या आई है अचानक एकदम, ये तकनीकी खामी के कारण आई है। 24 घंटे तक कई इलाकों में अंधेरा रह सकता है, 24 घंटे तक बिजली बत्ती गुल रहेगी। हालांकि इसको लेकर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है, विद्युत विभाग में मीटिंग बुलाई गई है। मंत्री जी भी एकदम एक्टिव हो गए हैं और तमाम लोग इस तकनीकी खामी को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गए। और अब बात टीचर के टॉर्चर की। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे में एक टीचर ने एक स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई कर दी। स्टूडेंट की पीठ पर जगह जगह गंभीर चोट के निशान हैं। परिजनों ने टीचर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल अभिषेक नाम का छात्र स्कूल में प्रार्थना के दौरान लाइन में सही ढंग से नहीं खड़ा था, जिसके बाद टीचर ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा। मारपीट के दौरान स्टूडेंट और टीचर के आपस में भी बहस हो गई और छात्र ने भी टीचर पर हाथ उठा दिया। इसके बाद टीचर स्टूडेंट को कमरे में लेकर गया और वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और तो और उसे लोहे के पाइप से पीटा, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पूरे मामले में छानबीन कर रही है। खड़ा हुआ तो टीचर ने मेरे को 4-5 मारी, तो मेरे सहन नहीं हुई, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसकी एक टीचर की मार दी। तो मुझे कमरे में लेके जाकर मारा गया, मतलब पाइप की मारी गई। फिर मुझे बाहर लाकर कपड़े उतार के पूरे बच्चों के सामने मारा गया स्टील के पाइप से। स्कूल श्री माधोपुर में अध्ययनरत है 7th क्लास में, जिसके साथ में 61-22 को सागरमल है और प्रदीप है। इन टीचरों ने मारपीट की, इस चीज़ का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं टोंक में बोसरिया स्कूल में तालाबंदी जारी है। छुट्टी होने के 1.5 घंटे बाद भी बच्चे स्कूल में कैद हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों से किसी ने बातचीत तक नहीं की। 1 बजे छुट्टी हो गई थी। बच्चे और टीचर स्कूल में ग्रामीण ओलंपिक खेल नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। 11:30 बजे स्कूल के मुख्य गेट पर उन्होंने ताला जड़ दिया। पंचायत और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। खबर दौसा से। दौसा में छात्रों ने जाम लगा दिया। सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया। छात्रों ने शिक्षक के तबादले के विरोध में सड़क पर छात्र उतर आए। वाहन चालकों को इससे काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिछुपाड़ा का पूरा मामला। और अजमेर से खबर है। अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बार फिर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। यहां बदमाशों ने बुजुर्ग को इस बार अपना निशाना बनाया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। शिकायत पर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। खड़ा था, 5-7 बात करी। कितनी देर तक वो लड़का खड़ा था आपके पास में? वो तो घंटा खड़ा था। किस तरीके से वो चेन तोड़ करके ले गया? हाँ, तो जब वो भी वो खड़ा था तो उसके सामने तो खड़ा ही था। वो आखिर दुकान जाएगा, अपने ग्राहक आ गया तो गया उधर, वो अपने दुकान तक नहीं। राजधानी जयपुर में बेखौफ चेन स्नेचर। राजधानी जयपुर से भी ऐसी वारदात की खबर सामने आई। यहां मुरलीपुरा में महिला की चेन लूटकर बदमाश भाग गए। स्कूटी पर सवार महिला की चेन तोड़ी और फरार। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद हुई है। आता है व्यक्ति, चेन तोड़ता है बुजुर्ग के गले से यहां और निकल जाता है। बाइक के पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारकर चेन तोड़ी। सीसीटीवी में चेन स्नैचिंग की वारदात कैद। देखिए, महिला की चेन तोड़कर, महिला स्कूटी पर बैठी है, ये युवक आता है उसके पास और उसके गले से चेन तोड़ी और फरार। बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें कैद। राजधानी जयपुर का ये मामला है, मुरलीपुरा इलाके का ये मामला है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हर बार की तरह जांच कर रही है। रात को 8:15 बजे का करीब टाइम था, तो हमको SFS चौराहे पे लाल बत्ती पे रुकना पड़ा, B2 बाईपास पे। तो पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने झपट्टा मारकर मेरी चैन तोड़ ली
और बीटू बाईपास की तरफ द्वारकादास गार्डन की तरफ वो भग गए। तो मैं चिल्लाई कि मेरी चैन तोड़ ले गए, चैन तोड़ ले गए। चूरू के सुजानगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक बैंक कर्मी के साथ लूट की कोशिश की। बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने बैंक कर्मी रमेश भाटी की स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे वो गिर गए। बाद में तीनों युवकों ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया और लूटपाट की कोशिश की। रमेश भाटी ने बताया कि उनकी पत्नी लॉकर से गहने निकाल कर लाई थी, जो लूटने के इरादे से बदमाशों ने उन पर हमला किया। को 5:30-6 बजे के लगभग की बात है। स्टेट बैंक से मेरी वाइफ आ रही थी, उसको मैं साथ में लेके आ रहा था। तो कोठारी रोड के पास वंदे मातरम अपार्टमेंट के पास आते आते 3 युवक पीछे से आए और मेरी बाइक को धक्का दिया। चलते हुए उन्होंने पीछे से मार भी दी, जिस कारण मैं गिर गया। और फिर तीनों गिरे हुए को मारने लगे, फिर उठा के और मारने लगे। तीनों दारू से एकदम दूध थे, गाली गलौज करने लगे। पत्नी ने बीच बिचाव किया तो उसको भी धक्का दे दिया, उसको भी गिरा दिया। पास वाली दुकान के ऊपर चकले वगैरह पड़े थे, उन्होंने सिर में दे मारा उसका भी। सीकर जिले की रींगस थाना पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 1,01,000 रुपए के नकली नोट बरामद किया। आरोपी जयपुर और आसपास के इलाकों में नकली नोट सप्लाई करता था और कई युवाओं को अपने झांसे में ले चुका था। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कहां पर नकली नोट की छपाई करता था, इसकी जांच की जा रही है। और अब बात सिरोही की। आबू रोड की रिको पुलिस ने नशे पर नकेल कसते हुए इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हरियाणा मेड अवैध शराब को जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल राजस्थान के रास्ते अवैध शराब की खेप को गुजरात ले जाने की तैयारी थी, लेकिन आबू रोड पुलिस की सतर्कता की वजह से पूरी की पूरी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने कंटेनर का पीछा कर मौके से 1073 पीटी हरियाणा मेड शराब जब्त की। साथ ही आरोपी कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी चालक ने बताया कि इस नशे की खेप को 50,000 रुपए में गुजरात ले जाने का सौदा तय किया गया था। और अब बात टोंक की, जहां दलित किसानों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के दबंगों पर घटना के विरोध में पीड़ित परिवार दलित नेताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा और अपनी पीड़ा कलेक्टर को सुनाई। दरअसल टोडा रायसिंह के बनेडिया बुजुर्ग में दलित परिवार की खातेदारी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और उनके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई दलित संगठन से जुड़े लोग पीड़ित परिवार के साथ कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार ने बताया कि मामले की शिकायत करने से गुस्साए प्रभावशाली लोगों ने घर पर महिलाओं पर हमला कर दिया। इसके अगले दिन खेत पर चारा लेने गए लोगों पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मामला पुलिस में दर्ज है, लेकिन इस मामले में कार्रवाई नहीं होने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। हमारे साथ देखो, हमारी खातेदारी जमीन थी, पहले हमने भी कागज दिया था यहाँ पे कलेक्टर साहब को भी, और फिर भी वो आदमी ने सूचना पड़ गई तो पहली बार तो हमारे इसको घरवाली को मारपीट किया उसने, पहली तो खेत पे चले गई तो फिर हमने मुकदमा भी दर्ज करवाया था, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। फिर 25 तारीख को शाम को हमारे घर में घुस के शंकर जाट हमारे औरतों के साथ मारपीट किया और जान से मारने की धमकी देता है। खेत में चारा पूरा बंद कर मिला थे और बहुत परेशान है। हमारे को या तो न्याय दिला दो, न्याय नहीं दिलाई तो हम यहाँ पे मर जाएंगे। वैसे तो सरकार के लिए तो बहुत जटिल है, क्योंकि सरकार ने ही एक आदेश निकाले थे कि दलितों की जमीन पर दबंग लोगों के कब्जे से मुक्ति करवाए जाने के आदेश निकाले गए थे। उन आदेशों की जानकारी के लेकर ये परिवादी लोग अपनी जमीन को खातेदारी जमीन को मुक्त कराने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन शिकायत दर्ज कराने के बाद उन लोगों को, दबंग जाति के लोगों को इस बात की भनक पड़ गई कि ये लोग हमारे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। राज्य सरकार के एक आदेश लेके आए, जिला कलेक्टर के आदेश लेके आए। खबर बांसवाड़ा से है, जहां घर से लापता हुई 15 वर्षीय नाबालिग का शव मिला। बता दें कि 2 दिन पहले घर से लापता हुई बालिका की डेड बॉडी सुबह करीब 8:30 बजे काकदी नाले से निकाली गई। मामले में थाना प्रभारी रामस्वरूप मीणा का कहना है कि बच्ची ने सुसाइड किया या उसके साथ कुछ गलत काम हुआ, उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी।
झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके के सिंघाना सर्किल पर युवक पर फायरिंग मामले में आरोपी 3 बाइक सवार में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पुरानी रंजिश का होना सामने आया है। आरोपी पर पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। वहीं फायरिंग की साजिश रचने वाले और लोकेशन और रैकी करने वाले आरोपी को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। बात श्रीगंगानगर की, जहां आरएलपी के खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बेनीवाल आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को विधायक प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या बात है ये वीडियो, इस बात में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हम इधर बात करेंगे, नजर नहीं पड़ी और कोई इशू नहीं। आप इसको ऐसे मत करो, आप नारायण जी विधायक साहब है, कोई नजर नहीं पड़ी सर, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। आप विधायक साहब है, आप विधायक साहब है। बता दें कि ये वीडियो श्रीगंगानगर के घड़साना का है, जहां अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ की आत्महत्या मामले में 30 अगस्त मंगलवार को जिला प्रशासन से हो रही समझौता वार्ता के दौरान का ये वीडियो है। वीडियो में खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल, श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को विधायक प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझौता वार्ता के दौरान जब खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल घड़साना उपखंड कार्यालय में पहुंचे तो श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एमएलए प्रोटोकॉल की पालना के निर्देश देने का हवाला दिया। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के एक बयान से प्रदेश की सियासत में पारा गरमा सकता है। दरअसल वेद प्रकाश सोलंकी ने खुद को पार्टी का नहीं, पायलट का सिपाही बताया है। सोलंकी ने कहा कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, पायलट के साथ में है। यही नहीं, सोलंकी ने कहा कि गुर्जर समाज मुट्ठी बंद कर अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। एक चीज लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, एक चीज ध्यान रख के सुन लो, मैं कोई पार्टी के साथ नहीं हूं। बार बार कहता हूं, मैं सचिन पायलट जी के साथ हूं, सचिन पायलट जी के साथ। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के खीरवा गांव में नाबालिग की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का धरना देर रात वार्ता के बाद समाप्त हो गया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। परिजनों का आरोप था कि नाबालिग को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी थी। बाद में उसकी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले सुरेंद्र को पुलिस ने बाइक चोरी के शक में 15 दिन पहले थाने बुलाया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे वापस छोड़ दिया था। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसी के बाद से उसे उल्टियां होने लगी और वो बीमार था। करीब 15 दिनों उसका पहले सीकर और बाद में जयपुर में इलाज चला और उसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।